हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फैंटम गुरुजी चैनल पे। तो 11th का एडमिशन जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद बहुत सारा डाउट्स है जो आपके मन में है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपने फॉर्म को फिल नहीं किया है। तो आपको कब पता चलेगा कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है, क्या आगे का प्रोसेस रहेगा, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है, तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखना। देखो सबसे पहली बात, अगर आपका फॉर्म फिल करके हो चुका है तो ये देखो यहाँ पर ना पार्ट 1 का ऑटो वेरीफाइड कर आएगा। ऑटो वेरीफाइड अगर आ रहा है तो आप समझ जाओ कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर कंप्लीटेड दिखा रहा है, कंप्लीटेड दिखा रहा है, इसका मतलब आपका अभी ऑटो वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो सबसे पहले वो आपका वेरीफाइड होगा। उसके लिए आपको अपने क्लास 10th में जो आपका स्कूल था उस पर आपको बात करना पड़ेगा। वह उसके बाद वो आपका ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा। समझ में आया? या फिर अपने आप भी हो जाता है, लेकिन आप एक बार स्कूल में बात कर लीजिएगा, कॉल मतलब इस तरीके से वो आपका हो जाएगा ऑटो वेरीफाइड। तो पहला प्रोसेस ये है आपका। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 यहाँ पे लॉक्ड दिखाना चाहिए। अगर आपका नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे नॉट लॉक्ड दिखा रहा है, तो आपने क्या किया है कि राउंड 1 में जब आपने फॉर्म को फिल किया था तो उस समय पे कुछ मतलब कुछ मिस्टेक हो जाने के कारण वो आपका फॉर्म लॉक नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये दो चीज़ है। तो पहले तो देखो आपका ये सबसे मेन प्रोसेस है, ऑटो वेरीफाइड, ये आपका होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ है, नॉट लॉक्ड हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ अभी क्या करना है आपको। देखो अभी क्या करना है आपको, अभी तो आप कुछ कर नहीं सकते हो पार्ट 2 में। पार्ट 2 का जो फॉर्म रहेगा वो 30 अगस्त के बाद दोबारा से स्टार्ट होगा। मतलब पार्ट 2 में क्या है, आपको कॉलेज के नाम डालने पड़ते हैं और फॉर्म को आपका लॉक करना पड़ता है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया है, नॉट लॉक्ड दिखा रहा है, कोई भी आप टेंशन मत लो और डरना उरना कुछ भी नहीं है। आप क्या करो, 30 अगस्त तक का वेट करो बस। अभी कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, पार्ट 2 का कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, पार्ट 1 में कुछ करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन पार्ट 2 का अभी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने 30 तारीख का आपको टाइम मांगा है। 30 तारीख के बाद या मतलब 30, 31 या फिर एक या 2 तारीख को फिर से ये ना आपका स्टार्ट हो जाएगा पार्ट 2 का, फिर से फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समय पे आप क्या करना, फिर से कॉलेज के नाम डाल देना। ठीक है, कॉलेज के नाम डाल देना और फिर आप अपने फॉर्म को इस बार ध्यान में रखना, लॉक होना चाहिए। ये इस तरीके से अगर आपका दिखा रहा है ना तो समझ जाना आपका प्रोसेस हो चुका है। इसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं किया है तो अगली बार इस चीज़ को ध्यान में रखो। दूसरी बात सुनो, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको पहला ही, यहाँ पर देखो अब जिनका लॉक हो चुका है, चेक अलॉटमेंट स्टेटस करिएगा। यहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो इस तरीके से आपको दिखाएगा, इस तरीके से आपको दिखाएगा। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर अगर आपका अलॉटेड प्रेफरेंस नंबर 1 है, अलॉटेड प्रेफरेंस नंबर अगर आपका 1 है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर सेकेंड और थर्ड राउंड में आप नहीं जा सकते हो, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, यहाँ पर आपको एडेड दिखना चाहिए। एडेड का मतलब होता है कि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है, यहाँ पर फीस बहुत कम होती है। कुछ कॉलेज सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं, ये सब मतलब अदर प्राइवेट होते हैं। तो उस कॉलेज को पे आप विजिट करके एक बार जाके देख लीजिएगा कि कितना फीस पेड करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसीड फॉर एडमिशन क्लिक करते ही आपका डेटा उस स्कूल पे चले जाएगा। वो स्कूल वाले 1-2 दिन में आपको कॉल कर लेंगे, अगर आप उस स्कूल में गए नहीं तो, या फिर उस कॉलेज में गए नहीं तो। ठीक है, मतलब आपको फिर एडमिशन कराना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। तो कुछ भी मत करो, इसको प्रोसीड फॉर एडमिशन अगर आपको नहीं करना है तो मत करो, और अगर आपको करना है एडमिशन तो आप प्रोसीड फॉर एडमिशन करो। और जिस कॉलेज में रहेगा उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, उसका फॉर्म जाकर फिल करना पड़ेगा। अब वो ऑनलाइन होता है या फिर वो ऑफलाइन होता है, वो आगे का प्रोसेस है, लेकिन वो आपको स्कूल वाले बता देंगे उस चीज़ को। ये चीज़ समझ में आ गई। पहला प्रेफरेंस आया है तो क्या करना है समझ में आ गया। और अगर आपका जैसे देखो किसी को, जैसे यही लड़का है, इसका 7th नंबर पे लगा है और इसको नहीं चाहिए, ये कॉलेज चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये कॉलेज उसको चाहिए ही नहीं, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। आपको कहीं पर भी जाकर इस कॉलेज को रिजेक्ट नहीं करना है। अब आप बस अपने फॉर्म को देख लो, नहीं आपको नहीं चाहिए छोड़ दो उसको वैसे ही, वो अपने आप अब जो रहेगा ये कॉलेज आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर एडमिशन पर क्लिक नहीं करना है। क्लिक कर दिए मतलब आपका खेल खत्म। वो फिर आपका कॉलेज में डिटेल्स चले जाएगा, एडमिशन हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं चाहिए आप कुछ भी मत करो, इसको रहने दो। और एक बार आप अपने इसको देख लीजिएगा कि कितना आपका कट ऑफ गया है। जो आपने कॉलेज फिल किया होगा ना, यहाँ पर वो दिखा देगा कि देखो जैसे उसका 7th नंबर पे था तो ये कॉलेज उसको मिल गया, तो ऊपर के 6 कॉलेज नहीं मिले। उसके पीछे का रीज़न ये था कि इसका कट ऑफ ज़्यादा था। तो कितना कट ऑफ था यहाँ पर देखो दिखा रहा है सबका, समझ में आ रहा है? इसका देखो, इसका नंबर कितना है, 372 नंबर है। यहाँ पर देखो इतना इतना कट ऑफ गया है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका इस तरीके से। तो सेकंड राउंड में आप फिर से कॉलेज को डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि देखो इसने जैसे यहाँ पे 6वें नंबर पे कॉलेज को डाला है तो वहाँ पर वो फर्स्ट नंबर पर सेकंड राउंड में इसको कर सकता है और कॉलेज भी ऐड कर सकता है। तो आप फिर से दोबारा से सारे कॉलेज को दोबारा से आप सेकंड राउंड में फिल कर सकते हो। तो कोई भी टेंशन मत लो, डरने उरने की कोई बात नहीं है। आप अपने फॉर्म को इस तरीके से फिल करना। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बताने लायक अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, इतना ही है आपका जो भी है। और भी कुछ रहेगा मुझे बताना, मैं आपको पहले बता दिया हूँ। आपका सबसे पहले आपका पहले फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए।
कंप्लीट होने के लिए वहाँ पे आपको मैंने बताया वहाँ पे किस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो सारा प्रोसेस आपका इस तरीके से रहेगा। और अभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो पहले जाके तो फॉर्म भरो, आपको दिख जाएगा वीडियो, आप मेरे चैनल पे जाके देखना, वीडियो दिख जाएंगे आपको किस तरीके से आपको अपना फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, राउंड 2 के ऊपर भी मैं इस बार वीडियो लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको राउंड 2 का पूरा A to Z करना है और अपने फॉर्म को लॉक कैसे करना है। बहुत लोगों ने लॉक नहीं किया था इस बार। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।